नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 जनवरी 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है, कितनी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है, क्या कुछ आज भाव रह सकता है और आवकें क्या इशारा कर रही है, कल के मुकाबले आज आवकों में कितना फर्क है और आने वाले दिनों में कितना फर्क आने वाला है। अब खैरतल पूरी तरह से कम हो गया है, धीरे धीरे हमने देखा 200, 250, 300 कट्टे सिर्फ खैरतल के मंडी में आ रहे थे। क्या आज खैरतल की आवक बढ़ी है या फिर आज पहले जैसी ही है जैसा 2-3 दिन पहले थी, या फिर जो दिसावर का प्याज है, चाहे वो एमपी से आए, महाराष्ट्र से आए, राजस्थान से आए, गुजरात से आए, वो उस प्याज की आवकें क्या कुछ बढ़ती नजर आ रही है, कैसा माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है, कैसा जो इशारा प्याज के बाजार कर रहे हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आपको पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुनेश भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब? बस आप बताइए, आप कैसे हैं? बस बढ़िया मुनेश भाई। आज दिल्ली में धुंध का स्वागत हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। धुंध है सुबह जी, तो सर्दी की पहली धुंध है और अच्छी धुंध है। हाँ, और एक चीज और है मुनेश भाई, कल देखो धुंध होनी थी लेकिन कल ना हो गया क्योंकि कल मकर संक्रांति थी और कल खुला रहा। हाँ, कल सूर्यदेव ने दर्शन दिए, उत्तरायण में गए हैं और बकायदा पूरी चमक के साथ गए हैं, चमक के साथ गए हैं। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कल कुंभ का जो एक अमृत स्नान था, है ना, जी। और इसी वजह से पूरे दिन सूर्यदेव रहे, है ना। तो आज का रेस्ट मार रहे हैं वो। आज हाफ डे के बाद आएंगे, आज हाफ डे के बाद आएंगे, एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे इसलिए। और बिल्कुल सही कहा। और अगर हाफ डे के बाद आ गए तो कहीं ना कहीं फिर चमक हो जाएगी। बिल्कुल चमक रहेगी जी। हाँ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ मंडी में बड़ा हल्ला मचा हुआ, देखो गिराकी, क्या बात है? ग्राहकी का ऐसा है जी, आज अरावल कल से 20-25 गाड़ी कम है। अच्छा, 60-61 गाड़ियां हैं टोटल आज जी, जिसमें 35 सामने खड़ी है और 26 नीचे बैलेंस है। अच्छा जी। और हर इलाका शुरू हो चुका है, नासिक, पूना, गोंडल, राजस्थान, एमपी, एक गाड़ी, तो हर 61 गाड़ियों का हर इलाके का योगदान है। बिल्कुल। और जो अभी आप कह रहे थे खैरतल की 300 कट्टे के अराइवल, वो आज 48 से 5000 कट्टा है। ओ भाई साहब, वो 3-4 दिन बारिश की वजह से अराइवल रुक गई थी। अभी खैरतल का अलवर का साथ जनवरी उतरते और फरवरी के पहले हफ्ते तक चाहे 500 कट्टे आए पर साथ रहेगा। जी। और मुनेश भाई, ये चीज शायद इसलिए देखने को मिल रही है कि जो इस बार अलवर में प्याज लगा वो देर तक लगा भाव के चक्कर में कि भाई भाव मिलेगा। लोग जिन्होंने उपाड़ने शुरू करे उन्होंने बिजाई भी शुरू करी। हाँ, उसका हिसाब भी रखा उन्होंने जी। तो लंबे खेती रही, अब सीकर भी शुरू हो चुका है, नया सीकर आ चुका है। तो बिल्कुल हर इलाके का योगदान है और 2025 व्यापार के लिए बढ़िया रहेगा। ना ज्यादा ऊंचा बाजार, ना ज्यादा नीचा बाजार, लेवल का बाजार रहेगा, दुकानदारी खुली रहेगी जी। तो ज्यादा ऊंचा होने में दुकानदारी खराब हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं जो हमारा ग्राहक है वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरी चीज में। आप देखो लहसुन के भाव जो है 300, 350 रुपए तक चले गए थे, ग्राहक दूसरी ट्रेन में डाइवर्ट हो गया। अब धीरे धीरे वापिस 10-15 हजार की पूंजी है, उसमें 15 हजार की पूंजी वही सामान कर रहा है, उसकी दुकान भरी भरी दिखाई दे। सही बात है। अब ये देखो 8 से 9 हजार का एक कट्टा लहसुन का था, तो कितने कट्टे खरीद लेगा? 2 खरीद लेगा, ज्यादा से ज्यादा 2.5 खरीद लेगा। तो खाली लहसुन से दुकानदारी चलेगी और सब्जी तो चाहिए, और सब्जी चाहिए। वो 10-12-15 हजार के 200 पूरी रोटेशन घुमानी है। बिल्कुल। अब जैसे ही भाव नीचे आए 120 से 160-70 रुपए तक भाव हुए, लहसुन बिकना शुरू। प्याज का ये ट्रेंड है जी, 600 से 800 का भाव रहे, दुकानदारी भरपूर रहती है। घर में भी जो हाउस होल्ड वाले हैं 25 से लेकर 30 रुपए किलो की प्याज लेकर खुश रहते हैं। हाँ, करेक्ट। 40 होने के बाद लिमिटेड बिकता है, 40 रुपए लेने के बाद ग्राहक घबरा जाता है। अब मंडी में जो ट्रेंड चल रहा है, मंडी में भी यही हाल चल रहा है बिल्कुल, कि इस वक्त जितना भी प्याज होगा, जो समझ लो 25 रुपए के लपेटे में टॉप प्याज चल रहा है, जो 20 और 22 की चल रहा है उसकी दुकानदारी बढ़िया है। बिल्कुल 25 वाला 26 वाला होल्ड होकर बिक रहा है, या तो माल में बिल्कुल गजब का दम हो। सही बात है। तो वही 25-26 हजार रुपए की रेंज पकड़ रहा है। बिल्कुल। जो मोटा मंडी का आइडिया जो है वो आप समझ लो 750 से लेके 950 रुपए हर इलाका। अब ये कहो ना कि पूना क्या भाव और क्या, आजकल हर इलाका लगभग एक ही रेट बिक रहा है। क्वालिटी होनी चाहिए जी। हल्का नासिक आपको 700 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें 8 जगह का 10-20 और छोड़ दूंगा लेने वाला बन। बढ़िया नासिक, मोटा नासिक को 950 का ग्राहक मुंह से मांगने के तैयार खड़ा हुआ। बिल्कुल सही बात है। पूना माल 1000 रुपए की रेंज का, 1050 की रेंज का,
तो अब इलाके के हिसाब से नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी बिक रही है, इलाका नहीं बिक रहा। जी जी। अब ऐसा कोई नहीं कि वो इलाका कम तरह मंदा बिकेगा, अब क्वालिटी तो बिकेगी। बिल्कुल। लेकिन भैया जैसे कि नासिक हो या पुणे हो, उसकी क्वालिटी में इस बार क्या फर्क देख रहे हो पिछले साल के मुकाबले? देखो जी, इस साल अभी तो गोंडल महुआ आज 14-15 गाड़ी महुआ की है, उनकी क्वालिटी सूखा है। नासिक के मुकाबले, नासिक के मालूम थोड़ी नमी है, उसके मुकाबले महुआ गुजरात का माल सूखा आ रहा है। इस टाइम पे ओस पड़ने ठंड का टाइम, जो सूखा माल है जिसकी लाइफ है 4 से 5 दिन की लाइफ होती है, सूखा होगा तो हफ्ता भर लाइफ होगी। जिसकी लाइफ है उसकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा ना कि आदमी कहता महुआ मंदा बिकता, महुआ नहीं मंदा, आज की डेट में टक्कर का बिक रहा है। टक्कर का बिक रहा है, मीडियम भी है तो सूखा और चमक है। बिल्कुल। तो वैसा कोई नहीं रह गया, कोई इलाका बड़ा कोई इलाका छोटा। 14 गाड़ी आज महुआ है, 10-12 गाड़ी नासिक है, समझ लो, एक गाड़ी गोंडल, एक गाड़ी राजस्थान, हर इलाके का योगदान है। सही बात। और इसका मतलब यह है, अब योगदान का मतलब यह है कि मार्च आते आते हर इलाका भरपूर चलेगा। बाजार का जो रेंज मोटा मोटा 600 से 800 का रहेगा। मैं 8-5 सीजन का एक आइडिया लगा रहा हूँ, आइडिया। क्वालिटी माल बिकेंगे और इन रेटों के में क्या है कि हर तरह का ग्राहक निकलता है और दुकानदारी खुल के होती है। बिल्कुल। अच्छा मुनेश भाई, भावनगर तलाजा वगैरह से जो प्याज आ रही है महुआ के मुकाबले, वो प्याज कैसी है जो गुजरात की भावनगर तलाजा? मैं बता रहा हूँ, अब इलाका नाम नहीं रह गया, हाँ। अब क्वालिटी की नाम रह गया। मैं वही कह रहा हूँ, मोमो क्वालिटी अच्छी आ रही है, हाँ मोमो क्वालिटी अच्छी आ रही है। और भावनगर तलाजा वगैरह जो आता है वो भी वैसा ही है, हाँ गुजराती है, गुजराती है। 19-20 का फर्क होता है जी। पहले होता था कि भावनगर हल्का है, जो महुआ बढ़िया है, अब ऐसा कुछ नहीं है जी। जो लाट बढ़िया, जो सूखा है उसकी वैल्यू है। 750 रुपए का आपको गोली मिल जाएगी और 750 का नासिक मोटा प्याज मिल जाएगा। जी जी। अच्छा भैया, जैसा कि जी, अरे मुनेश भाई, फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि पुणे वाले माल जो वो 1000 रुपए की रेंज तक बिक रहे हैं। हाँ, मोटे माल चाहे पुणे का हो, नासिक 900-950 में बिक रहा है, पुणे मोटा वाली 1000-1050 का भी बिक रहा है। बिल्कुल, लेकिन साइज चाहिए जी। अच्छा, जो एमपी वगैरह के माल आ रहे हैं, सागर के आ रहे हैं, नीमच वगैरह के माल आ रहे हैं, वो कैसे है? एमपी के जो सागर या नीमच वगैरह के माल है, तो एमपी की जो रेंज है, एमपी की रेंज है इस वक्त 21 से लेकर 23 रुपए तक। एमपी की जो रेंज चल रही है 21 से लेकर 23 चल रही है। कोई एक लाट बढ़िया हो गया तो 24 बिक जाएगा, लेकिन चलता बाजार जिसे कहते हैं हम, वो 21 से 23 है। गोली गुलटा भी इस वक्त टक्कर का बिक रहा है, बढ़िया गोली उल्टा 700-750 का बिक रहा है, यानी कि मोटा मोटा 18 रुपए किलो का। जी जी। सिर्फ जो सूखा और गोलाई है उसकी कीमत है जी। और भैया अगर मन के हिसाब से हम बात करें, जैसे हमने पुणे का बताया, तो एमपी के भाव क्या बनते हैं जो आपने? एमपी मान लो 850 से लेके और आप 950 तक मान के चलो, 950 बढ़िया हो गया तो 950 मान के चलो, यानी 70-75 जो है वो पुणे से नीचे ही है उसका भाव, है ना? और भैया जो राजस्थान के आ रहे हैं, चाहे सीकर आ रहा है या और बाकी जो इलाके अलवर छोड़ के राजस्थान के, वो भी इसी रेंज में बिक रहे हैं जी। 20 से लेकर 22 रुपए के रेंज में बिक रहे हैं, 800 से लेकर 850 में बढ़िया माल। और हल्के माल कुल ग्राम मंडी का भी अंदाजा हो, जहाँ का हल्का माल का एरिया छोड़ के हल्का माल 15, 16, 17 रुपए, 18 रुपए जी। हल्के मालों की उठाव कम है कि मंदा है। जो 2 नंबर खाने वाला है वो भी कहता है तो बढ़िया भी खाता हूँ जी। मैं तो दाल खाई नहीं, मैं पनीर ही खाता हूँ। सही बात है, तो मंदा है इसलिए। अच्छा, अपने पास जो भैया क्वालिटी है, क्वालिटी कैसी है? ये मोटा माल है जी, हाँ, नासिक का मोटा माल है ये जी। ये 23 रुपए का है। अच्छा, 920 रुपए है जी। जी। मीडियम माल गाड़ी में है। अच्छा एक मीडियम वाला है गाड़ी के अंदर जी। हाँ जी। और गाड़ी लगभग अपनी खाली हो गई। आज बाबा का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का हाथ है, ग्राहकों का प्यार है, बिल्कुल करना चल रहा है जी। अच्छा, ये बताओ बाबूजी की तबीयत अब कैसी है? पहले से सुधार है, होगा तो सोमवार को आप उन्हीं से मुलाकात करेंगे। नहीं, आपसे भी करेंगे और हमसे रहेंगे, आपकी सेवा में। और बाबूजी नहीं है तो उनकी ड्यूटी भी आप निभा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। भैया मुनेश भैया, बहुत समय से आप प्याज के व्यापार में, मुझे पता, बहुत अच्छी जानकारी मैं 98 से सेलिंग कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, हूँ तो पहले से 98 से मैं सेलिंग मेरे हाथ में है। बिल्कुल। और लगभग आपको होगा 27 साल, है ना? 27 साल में मुनेश भैया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको है, मैंने देखा है। अब क्या लगता है मुनेश भाई, कैसा माहौल है? क्योंकि बहुत लोग घबरा भी रहे हैं, सब जगह का दिसावर का प्याज रहेगा, सभी जगह से प्याज रहेगा, भाव में क्या कुछ माहौल रह सकता है? देखो जी, 600 से 800 का टारगेट तो रहेगा। 600 से 800 का टारगेट रहेगा। तो मार्च अप्रैल में माल खुल के भी आएगा तो माल बिकेंगे भी, अराइवल भी रहेगी तो कम रेटों में सेलिंग भी रहेगी। सही बात है। अच्छा, बिल्कुल। नेफेड एनसीसीएफ की हम बात करें मुनेश भाई, नेफेड एनसीसीएफ का कोई रोल होता नजर आ रहा है क्या आने वाले दिनों में? देखो, अगर व्यापार की भलाई होनी चाहिए तो उनका रोल नहीं होना चाहिए। तो चढ़ते बाजार में जब बाजार एक लेवल से ज्यादा ऊपर हो जाए
तो नेफेड का कूदना जेन्युइन रहता है। अगर इन मध्य रेटों में नेफेड एनसीएफ व्यापार करते हैं तो ये पीछे के व्यापारी को मारने का रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे तो वो गाड़ी में लाख लाख रुपए घटा के व्यापार कर लेंगे, बिल्कुल। लेकिन 10 गाड़ी एनसीएफ कहने का मतलब ये है कि 40 गाड़ी व्यापारी का रास्ता बंद हो गया। हाँ, तो माल की कटाई 40 गाड़ी की बंद हो जाएगी। तो बजाय तोड़ देंगे गाड़ी, तो सरकारी गाड़ी है, 10 गाड़ी में 10 लाख गया, उनको कोई फर्क नहीं है। अफसरों की बल्ले बल्ले है, सरकार की जय जयकार है, बिल्कुल। लेकिन उसका एंड रिजल्ट ग्राहक के हाथ तक नहीं पहुंचता, प्रॉफिट नहीं पहुंचता ग्राहक को। सही बात है। पॉलिसी दिखने में अच्छी लगी, इसलिए मद्दा रेट है। इन रेटों तो ग्राहक को ये है कि अगर 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब रुकने लायक माल हो तो सरकार खरीद के स्टोर कर ले ताकि गर्मियों में बेच सके, तो चल सकता, उससे पहले नहीं। लेकिन फिलहाल अभी भाव इतना मंदा, बीच में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी व्यापार खराब करने वाली बात है। किसान भी मर जाएगा, आड़ती सबका नुकसान हो जाएगा, सबका नुकसान हो जाएगा, सबका नुकसान हो जाएगा। आज ये जो भीड़ है ये क्या कह रही है मुनेश भाई? ये कह रही है मंदा बेचो, गाड़ी खाली करो, भाव से बेचते रहो। और ये देखो आज ग्राहकों ने घर में रजाई में बैठ के पकोड़े नहीं खाए, तो कितना अच्छा मौसम है, सारे मंडी पहुंचे। इन रेटों में दुकानदारी हमारी भी होगी, इनकी भी होगी। 30 से 40 का उनका भी काटना चलेगा, जो मंदा लेकर जाएगा, और 30 रुपए जो बढ़िया लेकर जाएगा 40 रुपए का भी काटना चलेगा। सही बात। ये रेट बहुत शानदार रेट है, हालांकि दुकानदारी बनी रहे। अच्छा, महाराष्ट्र से आने वाले दिनों में आपके कैसी देख रहे हो भैया? आपके जो 26 जनवरी के बाद मौसम खुलेगा, आपके हर जगह से बढ़ेगी। 15 फरवरी तक आप देखोगे मंडी के अंदर 100 गाड़ी की अरावल हो जाएगी, 80 से लेकर 100 गाड़ी की अरावल हो जाएगी 15 फरवरी तक। शादियों का फर्क पड़ेगा कुछ? शादियां वादियां चलेंगी? इससे तो देखो जी, सब्जी में फर्क पड़ता है, और प्याज में तो फर्क पड़ता है जब सर्दी के छाए हो। गर्मियों के समय में फसल आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्याज सभी खाते रहते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं। चलिए मुनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी आपसे मिली। धन्यवाद आपका भी, आगे भी ऐसी सेवा में आपको लगे रहना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? हमारे फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। एक अपना गाला हो रहा है, एक दुकान हो रहा है अपनी ओम सबका मालिक, एक D 1429 आजादपुर सब्जी मंडी। अपना मोबाइल नंबर बाबूजी का 98 109 56 391, और मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भाई। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे मुनेश भाई, और ये बोर्ड देख लो जी, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से फर्म है भाई साहब की। और आपको हमेशा अच्छी जानकारी जो है इनके माध्यम से पहले भी मिलती आई है, पिछले 6-7 महीनों से, और आगे भी मिलती रहेगी। और ये देखिए, आपको दिखाते हैं, देखो ग्राहकों की चहल पहल आपको हम दिखा देते हैं। और कहीं ना कहीं मौसम जो है वो आज बहुत ज्यादा कोहरे वाला है, लेकिन जितना कोहरा उतना ग्राहक भी मंडी में नजर आ रहा है। उठाव अच्छा बन सकता है, ऐसी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए DMT TV के साथ, एक लाइक करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।